यह ज्ञान, क्योंकि ये ही भीतर का वैभव भीतर को पहचानता है। अपना ही वैभव अपने को पहचानता है। वो जिसमें कर्म का उदय, जिसमें कर्म का क्षयोपशम, जिसमें कोई पराया कारण बन जाए, उससे अनुभव कैसे हो? जैसे विकार से अनुभव नहीं हो सकता, ऐसे ही विचार से अनुभव नहीं हो सकता। विकार चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है और विचार ज्ञान का विपरीत परिणमन है। जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही यह श्रद्धा होती है कि इंद्रियों के परमाणुओं से या फिर विकल्प के मलिन विकारों से आत्मा का ज्ञान का जानने रूप प्रवाह बहता ही नहीं है। इसलिए विकल्प का कर्ता ज्ञान नहीं और ज्ञान का कर्ता विकल्प नहीं। ऐसा जो निरपेक्ष ज्ञान है, जिसे किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं है, लेना नहीं है, यह ज्ञान का स्वरूप इतना निराला है कि जगत के दृश्य ज्ञान में यदि प्रतिबिंबित हो तो यह ज्ञान का जानने रूप परिणमन आंख खुली होने पर भी ज्ञान आंख से कुछ मांगता नहीं है। ज्ञान भीख नहीं मांगता आंख से कि मुझे जो सामने पदार्थ है उसे जानने में मेरी सहाय करो। ज्ञान समझदार है। ज्ञान अपने को भी जानता है और जग को भी जानता है। ज्ञान स्वयं की परिपूर्णता को भी पहचानता है और इंद्रियों के अचेतन जड़ स्वभाव को भी पहचानता है। इसलिए ज्ञानी देह से इतना अलिप्त होता है क्योंकि देह में अपना परिणमन होता हुआ नहीं देखता है। अपना परिणमन देह में जाकर के मिलता हो ऐसा नहीं देखता है। इसलिए देह और देह के संयोग, राग और द्वेष के विकार के भाव, उनसे न्यारा जो ज्ञान, उनसे न्यारा जो ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वभाव, बुद्धि नहीं, यह ज्ञान स्वभाव। अभी जो धारणा है कि मैं इतने पदार्थों को जानता हूं, इतने शास्त्रों को जानता हूं, इतनी भाषाओं को जानता हूं, विश्व का मुझे ज्ञान है, ये सब ज्ञान को बुद्धि कहा, उसे तरंग कहा। ये जो ज्ञान का उघाड़ है, उस ज्ञान को तो ज्ञानियों ने ज्ञान कहा ही नहीं है, क्योंकि जो उघड़ता है यह कहा माने कभी ढका हुआ था। जो उघड़ा हुआ ज्ञान है वह मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान स्वभाव जो सदाकाल है। इसलिए जिसे अज्ञानी ज्ञान का क्षयोपशम कहते हैं, ज्ञानी अनुभवी उन्हें ज्ञेय का क्षयोपशम कहते हैं। वह ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, वह ज्ञेय का क्षयोपशम है। वह ज्ञायक भाव का क्षयोपशम नहीं है, वह भावेंद्रिय का क्षयोपशम है। इसलिए समयसार की 31वीं गाथा में जो भावेंद्रिय को क्षयोपशम ज्ञान कहा, उस क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान नहीं, उसे ज्ञेय की श्रेणी में रखा है। क्योंकि तीनों को रखा, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय, इन तीनों को रखा और भावेंद्रिय में क्षयोपशम ज्ञान को लिया। उसे तिजोरी में ही पड़ा रहने देता है, उसे उठा भी नहीं सकता, वरना ये सबसे बड़ा अन्याय हो जाएगा, चोरी हो जाएगी। यदि तुम प्रामाणिक हो तो चोरी करना बंद कर दो। और यहां तो यह कहते हैं कि चोरी करना तो दूर, चोरी करने का भाव भी अपराध है। यदि भीतर में चोरी करने का भाव आया, जो मेरा नहीं है उसे लेने का विकल्प कैसे उठा? जिसका मालिक मैं नहीं हूं
उसे अपने में चुराने का भाव कैसे आया? इसलिए चोर मत होना, बेईमान मत होना, अनीति से जीवन न जीना। उसका भाव यह है कि जितने भी शास्त्रों को हम जानते हैं, वह जो बुद्धि है, वह जो क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञानी वह है जो क्षयोपशम ज्ञान की चोरी नहीं करता। मैं त्रिकाल चैतन्य क्षयोपशम ज्ञान को चुराने की जरूरत क्या है? ये बेईमानी हो गई, क्योंकि पराये को छीनने का भाव ये बहुत बड़ी चोरी है। और यहां तो ये बुद्धि जिसका कुछ ठिकाना नहीं, अभी है और अभी नहीं, उसको चुराने नहीं जाता। ये प्रति समय जो बदलती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। मैं इसलिए आप परमात्माओं से कहता हूं कि अंतर में तुम अनुभव करो कि जो चैतन्य सत्ता है, जो बुद्धि को खींचती नहीं है, जो बुद्धि को अपने में लाती नहीं है, ऐसा जो परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा जिसमें बुद्धि के लिए प्रवेश ही नहीं हो सकता। ये गिलास भरा है, उसमें पानी नहीं डाल सकते, ऐसे ही ये ज्ञान स्वभाव से भरपूर, चैतन्य से ही भरपूर में भगवान आत्मा जिसमें बुद्धि नहीं। इसलिए पराये की तिजोरी में जैसे तुम धन को देखो, ऐसे ही तुम उस बुद्धि को भी वहां देखो, उसको चुराने मत जाओ। लोभी मत बनो कि पराये की वस्तु कब मुझे मिल जाए। पर स्त्री सेवन में जितना बड़ा पाप है, क्षयोपशम ज्ञान को भोगने में उतना बड़ा पाप है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान मैं नहीं, उसका मालिक मैं नहीं, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पत्नी के साथ तो व्यवहार से भी ऐसा तो रिश्ता है, यहां तो कोई रिश्ता नहीं। ये क्षयोपशम ज्ञान, ये तरंग उठी इतनी दूर से, जो बुद्धि को देखता है वो आनंद के भोग में बुद्धि को नहीं भोगता। इसलिए आनंद सदाकाल सहज धारा प्रवाह से टिका रहता है। आनंद का घात नहीं होता, आनंद पर प्रहार नहीं होता, आनंद के छीन जाने का, आनंद के छूट जाने का भय नहीं होता। और ऐसा जो ज्ञान स्वरूप है, इस ज्ञान दर्शन स्वभाव को जिन्होंने पाया है, पहचाना है, ऐसे परमात्मा के बारे में अमित गति आचार्य अब कहते हैं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञेय नहीं ज्ञान। इसलिए अपने में से खाली होता हुआ देखोगे ही नहीं, भीतर में से कुछ भी खाली नहीं हुआ। तरह तरह की चर्चा होगी, तरह तरह की अफवाहें होगी। इसी कुर्सी पर बैठ कर के बहुत बार तुमने देखा हो मेरा शरीर ढल पड़ा हो, तुमने बहुत बार देखा हो कि जहां मैं आपको भी न पहचान पाऊं, शरीर बिल्कुल गिर गया है। और ऐसे ही जंगल में भी, एकांत में भी, कहां देह गिर जाता है पता नहीं रहता। और आज ऐसा होता था कि जो डॉक्यूमेंट्री चलती है, दुनिया के जिन जिन देशों में मैं गया हूं, 142 देशों की डॉक्यूमेंट्री पहले बन चुकी थी, उसके बाद में 153 158 देशों की बनाई, अभी 170 देशों की भी बना रहे। मगर वह जो 158 देशों की डॉक्यूमेंट्री में 2-4 फोटो के अलावा मुझे याद भी नहीं है कि उस देश में, उस गांव में मैं कब गया था। तस्वीर में है या फिर वीडियो में जो दुनिया की भाषाओं में मैं बोला हूं, आज मुझे उसका एक शब्द भी नहीं पता। थोड़े दिन पहले ही दुबई गया था और वहां का जो प्रवचन मुझे आपको दिखाना है, मुस्लिम लड़की सिर के ऊपर ओढ़ करके सफेद वस्त्र पहन करके सामने आई है। उसे देख करके उसकी भाषा में एक प्रवाह चला था, वो सुनती रही। लोग भी अपने जैन समाज के लोग थे,
मगर उनके लिए मैं ज्यादा नहीं बोला, उस मुस्लिम लड़की के लिए बोला, क्योंकि ये सब जीन्स टी शर्ट स्लीवलेस कपड़े न जाने कैसे कैसे कपड़े पहन करके बैठी थी, और वो मुस्लिम लड़की इतनी शिस्त से, इतनी विनम्रता से, इतनी शालीनता से सामने बैठी थी। उसको देख करके, उसकी आंखों को देख करके प्रवचन शुरू हुआ उसकी भाषा में। कल सुबह हम उस प्रवचन को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और उसके बारे में मैं आपको कुछ गहरे राज बताऊंगा। भगवत गीता पर प्रवचन चल रहा था। जैसा तुम जानते हो, मैं गीता पर भी बोलता हूं, कुरान पर भी बोलता हूं, बाइबल पर भी बोलता हूं। सामने वाला जिस भाषा में समझ सके उस भाषा को मैं बोलता हूं। और ये बुद्धि थोड़ी देर के बाद में, मुझे पता नहीं, उस लड़की का नित्य क्रम बन गया। वो लड़की रोज उस सत्संग को सुनती है, सुबह उठ करके ही वो प्रवचन सुनती है। मुझे उसका एक शब्द भी नहीं पता। ये जो ज्ञान की तरंग है, ये जो बुद्धि का उठना है, ये आकाश में बने हुए बादल की तरह है। अभी आकाश में देखा और पहचाना भी नहीं गया कि कहां चला गया। ये उस व्यक्ति की भांति है जिसने अफीम का नशा ऐसा करके रखा है कि अपने मित्र से कहता है कि 50 पैसे मेरे तेरे पास में बाकी है, मैं कल तुझे ढूंढ लूंगा, तू 50 पैसे मेरे लौटा देना। मगर मैं कैसे ढूंढूंगा? उसकी पहचान क्या? पास में ही भैंस थी और उसने पहचान बना ली कि भैंस के पास में जो है, बस उससे मुझे 50 पैसे कल खरीद लेने हैं, वापिस लौटाने हैं, वापिस लेने। दूसरे दिन वहां भैंस थी ही नहीं, क्योंकि जो निशानी थी वो निशानी ही अनित्य थी। व्यक्ति तक पहुंचेगा कैसे? हमने बुद्धि से बुद्ध तक पहुंचना चाहा है, जो संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि खुद टिकती नहीं है। वो बुद्ध कैसे पहचान में आएगा? वो लाठी खुद टूटी हुई है, वह मुझे अपने ध्येय तक, मंजिल तक कैसे पहुंचाएगी? इसलिए बुद्धि से नहीं, बुद्धि को तो एक और रखो। और ये तो सर्वोच्च शिखर की यात्रा है, जहां थोड़ी भी लाठी यदि ठीक न हो तो लाठी न रखना बेहतर है, वरना ऊपर से खाई में गिरने की संभावना पूरी है। मैं आप परमात्माओं से बुद्धि को एक और देखने को कहता हूं। बुद्धि मैं नहीं, भले ही वो याद न रहे कि ये कौन है, ये कौन है, ये याद न रहे, मगर आंखों का घूमना, इंद्रियों का पलटना, ये पांचों इंद्रियों का अपना अपना कार्य, ये खिड़कियों का खुलना और खिड़कियों का बंद होना। मगर सिंहासन से मैं उठा ही नहीं हूं और खिड़कियों से मैं बाहर निकला नहीं हूं। खिड़कियां देखने के लिए होती है, बाहर निकलने के लिए नहीं। ज्ञान की खिड़की से जगत दिखाई देता है, जगत में जा नहीं सकता। ऐसा मैं चैतन्य, यह ज्ञान, क्योंकि यही भीतर का वैभव भीतर को पहचानता है। अपना ही वैभव अपने को पहचानता है। वो जिसमें कर्म का उदय, जिसमें कर्म का क्षयोपशम, जिसमें कोई पराया कारण बन जाए, उससे अनुभव कैसे हो? जैसे विकार से अनुभव नहीं हो सकता, ऐसे ही विचार से अनुभव नहीं हो सकता। विकार चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है और विचार ज्ञान का विपरीत परिणमन है। केवली परमात्मा को विकार भी नहीं होता और विचार भी नहीं होता, क्योंकि वहां पूर्ण ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, विकार से भी और विचार से भी ऐसा न्यारा, फिर सत्ता है, फिर यह ध्रुव है,
विकार आया और गया, विचार आया और गया। इसलिए निहाल चंद जी सोगानी जी कहते हैं ने, परिणाम आया और चला गया, मैं तो यूं का यूं रह गया, मैं तो यही रह गया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं रह गया। अफ्रीका के देश के वीडियो देखते हो ने, जो बच्चे वहां पर केन्या में, मोम्बासा में, नायरोबी में, मैं स्वाहिली भाषा बोलता था। स्वाहिली भाषा में अपने सत्संग है, मैं पहले दिन ही उधर उतरा था और बच्चे सब कतार में, क्योंकि उनको ऐसा लगा, जो डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं ना कि मेरे पैर जमीन को छूते हैं, मेरा हाथ ऊपर है। बच्चे हैं वहाँ के स्कूल के, वो सोचते हैं कि मेरे हाथ को छू लेंगे तो शायद उन्हें हिंदी आ जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में वो बहुत देखते हैं। तो वो हाथ को छूने के लिए एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, किसी को हिंदी नहीं आई और मैं यूं का यूं ठहर गया। उस समय मुझे विचार आता है कि पर्याय तो द्रव्य को छूती है, द्रव्य में से कुछ ले नहीं पाती, द्रव्य तो यूं का यूं ठहर जाता है। मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं। अनंत पर्याय कतार से आती है और जाती है। हाँ, मेरा आश्रय लेती है, मगर आती नहीं है, आश्रय लेती है। उस पर्याय में मैं कहीं नहीं हूं, वो पर्याय मेरे में समाती ही नहीं है, वो पर्याय मेरे में आती ही नहीं है। वो तो मेरा जैसा स्वरूप है, वह पर्याय उसी प्रकार से परिणमित होती है, मगर पर्याय पर्याय होकर परिणमित होती है। ध्रुव में से कुछ खींचती नहीं है, लेती नहीं है, वरना ध्रुव 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 का कुछ कम हो जाता। वो अनुभव करती है, वह व्यक्त है, अव्यक्त से मुलाकात तो उसकी हो, मिलती तक नहीं, छूती तक नहीं। आत्मा की अनुभूति की पर्याय भी आत्मा को नहीं छूती, अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, परिणमित होती है, अपनी योग्यता से ज्ञान में ज्ञान की रचना होती है। ध्रुव चैतन्य परमात्मा, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा ध्रुव, ये ध्रुव का जोर। आज दोपहर में ही मुझे कोई पूछ रहा था, हो हे चैतन्य परमात्मा, पूछ रहा था कि आप जो बात बताते, सोनगढ़ से आए थे, ज्ञान दीपक होकर के गए हैं, इन्होंने ज्ञान दीपक बनाए, कितने दीवाने थे, ये पीछे बैठे हैं, ज्ञान दीपकों के प्रतिनिधि जो जोड़ते। आज बहुत लोगों को उन्होंने साधना मार्ग में जोड़ा है। जोड़ो। आज YouTube पर 11,000 से 19,000 लोग पहुंच गए। किसी ने मुझे समाचार भेजा, ये सब्सक्राइबर तो अनित्य है, क्षणिक है। आपने ऐसी फोटो क्यों खिंचवाई ज्ञान दीपकों के साथ में कि 19,000 सब्सक्राइबर बना दिए? ये तो अनित्य है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे इतना ज्ञान दिया। ये सब्सक्राइबर अनित्य है। कहां है तुम्हारे चरण? थोड़े चरण भी दिखाओ। झूठी आईडी से तो मैसेज करते हो कि पता न लग जाए कि कौन हूं मैं। जिन्होंने इतना पसीना बहाया है, उनके पसीने की तस्वीर ये बैठे हैं, औरंगाबाद से आए हैं। उनका पसीना मैंने देखा है। जिन्होंने इतनी मेहनत की, एक बार उनके साथ में रह करके हंस करके मैंने उनके साथ तस्वीर खिंचा ली, उनको प्रेम दिया थोड़ा, उसमें क्या बुरा कर दिया। और हाँ, मैं कोई परमात्मा पद को प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो पापी हूं अभी। मगर तुम्हारी दशा इतनी ऊंची हो गई है तो तुम्हें तो ये विकल्प भी पैदा नहीं होना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। मगर सुकृत्य की अनुमोदना हमारे भीतर मर गई है।
गुरुदेव की पुकार को सुनते हैं मगर निश्चयाभासी हो जाते हैं। मैं ये न होऊंगा न ज्ञान दीपकों को होने दूंगा। इसलिए आज मैं खुद उस प्रचार के लिए मैं खुद भावनगर गया था। मैं खुद इतना घुमा हूं। यहां पर आध्यात्मिक साधना केंद्र में ये प्रसंग है और पूरे भारत में ये बैनर छप करके पहुंचेंगे, आपके मंदिरों के बाहर लगाए जाएंगे, लोगों को पता चले कि गुरुदेव की जन्मभूमि उमराला में महा महोत्सव होने जा रहा है। अब उसका एक शब्द भी आगे पीछे हो जाए, यदि मोटा भाई जाए और कोई जाए, खाली वो देखने के लिए मैं खास भावनगर गया, ये आधा दिन शाम का खाना भी छूट गया। यदि मुझे एहसास है भूखा रह करके कोई सेवा करता है और वह भी अपने, मेरे पास कितने रुपये है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, वो नहीं बता रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि चैतन्य परमात्मा की पुकार तुम्हें यहां से मिलेगी, इसे सुनो। उसके सुकृत्य की अनुमोदना तो मर गई है, सिर्फ निंदा के अलावा भीतर में कुछ रखा नहीं है। बचना ऐसे लोगों से, बचना ऐसी संगति से। मैं अभी अधूरा हूं, इसलिए मैं सुकृत्य को छोड़ूंगा नहीं। यह जगत सारा क्षणिक है। तू तो सब्सक्राइबर बोलता है, हमारा तो दिन ही यहां से शुरू होता है। यह सब क्षणिक है, इसमें क्यों अटके हो? मुझे कहता है इसमें क्यों अटके हो? यह सब्सक्राइबर क्षणिक है, मगर जो मैं अटका हूं ये अनंत काल तक नहीं, ये अटका भी क्षणिक हूं ना। तू क्षणिक में क्यों अटकता है? मेरा अटकना भी क्षणिक है, क्योंकि पर्यायी है, ध्रुव से बाहर है। तू क्षणिक में क्यों अटका? मैं तो अपने क्षणिक में अटका, तू तो पराये के क्षणिक में अटका। थोड़ी गड़बड़ ज्यादा हो गई है। मगर मैं कुछ नहीं बोला, ये तुमसे सिर्फ इतना कहता, बोल सकता हूं मगर उससे नहीं कहा, क्योंकि हमें तो ऋणानुबंध से मुक्त होना है ना, झंझट से छूटना है ना। मैंने धन्यवाद कह दिया, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। गुरु का जो काम है वो आपने कर दिया, धन्यवाद। सोनगढ़ से जो लोग आए थे दोपहर में, वो यही कह रहे थे, ज्ञान दीपक होकर गए, गुरुदेव की वाणी को बरसों तक सुना है। उनको 40 साल के बाद में पहली बार यह चैतन्य की पुकार ऐसी सुनने को मिल रही है जैसे गुरुदेव की पुकार सुनने को मिलती हो। दीवाने हो गए। मगर उसमें उनको एक प्रश्न था जो बहुत सता रहा था, और जब उसका समाधान मिला तो नाचते हुए बाहर निकले हैं, गिरते गिरते रह गए। पता है, देखो ना लाठी किधर है, पूछा था कि नहीं? ऐसे नाचते नाचते निकले हैं। सब बुद्धि के स्तर से समझ में आ जाता है। आप जो बात बता रहे हैं, गुरुदेव ने जो कहा है बस वही तो आप बता रहे हैं, मगर जो बता रहे हैं वो बुद्धि से समझ में आता है। बहुत खेद होता है, बहुत खेद होता है कि ये अंतर की अनुभूति से, भाव से भीतर के अनुभव में क्यों नहीं आता है, अनुभव में क्यों नहीं आता है। ये हमारी तकलीफ है, और उनकी तकलीफ मैंने दूर कर दी। दूर कर दी माने अनुभूति करा दी? नहीं, उनकी तकलीफ मैंने दूर कर दी। उनकी शंका ये थी कि ये अनुभूति में क्यों नहीं आता, अनुभूति में क्यों नहीं आता भगवान आत्मा। मैंने उनको इतना ही कहा, ये जो अनुभव है, ये अनुभव पहले तो ये बताओ कि द्रव्य है या पर्याय। तो उन्होंने कहा पर्यायी है। यदि अनुभव पर्यायी है, अब तू बता, तू द्रव्य है कि पर्याय? कि मैं तो द्रव्य हूं, तो पराये की फिक्र क्यों करता है? उस पर्याय की जो अनुभूति कब होगी, कब होगी, कब होगी, अनुभूति कब होगी, कब होगी, कब होगी। बोले अनुभूति कब होगी?
उसकी फिक्र छोड़, मैं ध्रुव हूं ना, ये ध्रुव का स्वीकार ही अनुभूति है। ये हो गई ध्रुव का स्वीकार, अनुभूति से पार। ऐसा जो ध्रुव, अनुभूति की पर्याय से पार ये ध्रुव। तुझे चिंता अनुभूति की है, तेरा दिन रात चिंतन अनुभूति के लिए चलता है, ध्रुव के लिए नहीं। मैं ध्रुव, ऐसा अंतर में ध्रुव, ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा। ओ अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय भी प्रकट होती है, मगर वो तो ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। जैसे केवली भगवान को लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, जानने नहीं जाते लोकालोक को। ओ लोकालोक को, लोकालोक को केवली भगवान जानने नहीं जाते। ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जो प्रकट हुई, ज्ञानी उसे जानने नहीं जाता। वो तो सहज ऐसी ज्ञान की पर्याय की, केवल ज्ञान की पर्याय की योग्यता कि लोकालोक का प्रतिबिंब पड़ा। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय की योग्यता कि अतीन्द्रिय आनंद का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है। अतीन्द्रिय आनंद को ज्ञान की पर्याय जबरदस्ती खींच करके जानने नहीं जाती कि कैसा है आनंद। ओ समझ में आ रहा है? भगवान आत्मा ये ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रतिबिंबित होता है। बहन श्री बेन को पूछा ना ऐसा कि कैसा आनंद, कि आनंद ना सागर उछड़ता था अनुभूति के काल में। अब समझने के लिए 4 बजे अनुभूति हुई, 4:01 तक अनुभूति रही, ये 1 मिनट तक अनुभूति रही। उसके बाद में लिखा कि आत्मा की अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता था। तो उछलता था वो तो पर्याय है ना, तो 1 मिनट तक वो उछलता आनंद उसको जाना ने, नहीं तो लिखा कैसे? तो अतीन्द्रिय आनंद को जानते थे या त्रिकाली ध्रुव को जानते थे? तो अतीन्द्रिय आनंद को नहीं जानते थे तो पता किसको चला कि अतीन्द्रिय आनंद भोगा है? यदि जाना ही नहीं था तो लिखा कैसे? ऐसा है। ओ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानता है, तब अतीन्द्रिय आनंद जानने में आ जाता है। वो ज्ञान का विषय बनता है, मगर दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव रहता है। वो ज्ञान का विषय रहता है। ज्ञान का विषय हो अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञान में जानने में आता है। उतने अंश में आनंद का वेदन है, उतने अंश में दुख का वेदन है जितना राग का भाव है। इसलिए 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में आत्मा का अनुभव हुआ, 6ठे में अनुभव हुआ, 7वें में हुआ मुनि धर्म की अवस्था में, ध्यान की दशा में 7वें में। तो ये जो अविरति, देशव्रति और महाव्रति, उनकी अनुभूति भी बढ़ती है। अनुभूति का काल बढ़ता है। अनुभूति के बीच में इंटरवल जो गैप था, पहले लंबा था, फिर वो कम होने लगता है, गैप कम होने लगता है, ड्यूरेशन बढ़ने लगता है और आनंद के वेदन में वृद्धि होती है। ये सब एक साथ में इसका बाबा, उसका एक रहस्य अभी भगवान ये ऐसे 4थे 5वें 6ठे। क्यों? क्योंकि जितने अंशों में परिणति की निर्मलता है, उतने अंशों में आनंद का वेदन विशेष है। समझना हो, परिणति की निर्मलता जैसी, परिणति की निर्मलता, जितने अंशों में परिणति, परिणाम पर जोर मत देना, परिणति की निर्मलता हो, वो दशा ऊंची दशा है, वो दशा ऊंची है। 5वें गुणस्थानवर्ती देशव्रती श्रावक शुद्ध भाव में लीन है। शुद्ध भाव,
और छठे गुणस्थानवर्ती मुनि आहार लेते हैं, वो आहार के काल में परिणति और ज्यादा निर्मल है, वो ध्यान की अवस्था से। एक है शुद्ध भाव, यहां है शुभ भाव। मुनिराज का आहार का भाव भी शुभ भाव हो, अशुभ भाव नहीं। अशुभ तो होता ही नहीं है वहां पर, अशुभ भाव तो होता ही नहीं है। अशुभ भाव होए तो मुनि धर्म खंडित हो जाए। सातवां माने शुद्ध, छठा माने शुभ। तो दो में से एक तो भाव होगा ही होगा। आहार का विकल्प उठा है ना, मुनियों का आहार का विकल्प भी शुभ है, अशुभ नहीं है, क्योंकि छठे में तो अशुभ होता ही नहीं है। वो शुभ भाव के काल में तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप वितराग परिणति प्रकट हुई है। उतने अंशों में कर्मों की निर्जरा भी अधिक है छठे गुण स्थान में। ऐसी बात है जैसे चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव को युद्ध के काल में कर्मों की निर्जरा होती है, और पहले गुण स्थान में द्रव्यलिंगी मुनि को मिथ्या दृष्टि को कर्मों का बंध होता है, निर्जरा नहीं होती। भाव तो शुभ है द्रव्यलिंगी मुनि का, मगर गुण स्थान पहला है मिथ्या दृष्टि, और वहां भाव अशुभ है। मुनि को शुभ भाव के काल में बंधन और सम्यक दृष्टि को अशुभ भाव के काल में निर्जरा, माने भावों से बंधन निर्जरा नहीं है, वो परिणति की जो निर्मलता है वो महत्वपूर्ण है। ऐसी जो परिणति की निर्मलता जो कितनी महत्व की है, वो जिसके आश्रय से निर्मल होती है वो ध्रुव मैं हूं, परिणति से मेरा क्या संबंध। ऐसा है भगवान। आ तो છે ને તમને આખા જગતમાં આ વાત સાંભળવા ન મળે એમ। વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવશે નહીં, કે ना बिका हुआ माल वापिस नहीं लेते। दुकान पर गुजराती में तो लिखते हैं, आपके वहां भी लिखते होंगे। आया तो कहे છે કે લઈ જા, તને ન ગમે તો પાછો લાવજે, પણ ખબર છે ગેરંટી છે નહીં લાવતું। આનાથી ઊંચો માલ ક્યાંય મળે તો આ ગુરુદેવ આમ કહેતા, આપણે તો શું આ ગુરુદેવના શબ્દો છે એમ કે ભાઈ આનાથી ઊંચું આ જગતમાં બીજું કાંઈ નથી। ये तो शुरुआत है। ये दर्शन ज्ञान की अमित गति आचार्य ने जो स्वरूप बताया है उसका भाव हम समझते हैं। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, ओहो परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जिन्होंने राग और द्वेष के विकार का वमन कर दिया है, ऐसे परमात्मा के बारे में अब ये कहते हैं, परमात्मा मेरे हृदय में बसे। वमन करना, उल्टी कर दी, निकाल दिया। ऐसे ही विकार को जिन्होंने निकाल दिया, यहां तो कहते हैं जो निकालता नहीं है विकार को, तुरंत अंदर अंदर में जब विचार चले ने, तुरंत ये ध्रुव अंदर में सीधा ही वो ऐसे पकड़ना, ये ध्रुव में, अंदर से ऐसे ध्रुव में। जो विकार को निकालता नहीं, और ऐसा करते ही तुम्हें अपना विराट स्वरूप ऐसा दिखेगा। जो ऐसा वो घोड़ा ना डाबला बांधी दीधा है कि आम जो तो वही ये इस साइड का भी घोड़ा नहीं देखता, इस साइड का कुछ नहीं, ऐसे सीधे देखता है। अज्ञानी की हालत ऐसी ऐसे ही देखता है, इधर इधर इधर, ये ऐसा ऐसा करता है। ऐसा माने एक समय की पर्याय, दूसरे समय की पर्याय, तीसरे समय की पर्याय। ये कहते हैं हटा और विराट जो चैतन्य उसको देख, आ डाबला काटता रहा। एक समयनी पर्याय सिवाय આજુબાજુનું કઈ દેખાતું જ નથી તને, પર્યાય જ દેખાય છે। અહીંયા કે છે એક પર્યાય નહીં, આખું અનાદિ અનંત જેનો વિસ્તાર છે, ऐसा જોઈએ ચૈતન્ય પરમાત્મા। ये मैं परम ज्ञान
दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए। परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। परम ध्यान की बात है। परम ध्यान, ये परम शब्द है, मुझे बहुत प्रीतिकर है। शास्त्रों में भी एक नहीं कितनी जगह परम शब्द का उपयोग हुआ है। परम, आत्मा के आगे परम शब्द लगा, परमात्मा, परम आत्मा। परम माने ऊंचा नहीं, परम माने सर्वोत्कृष्ट नहीं। परम का अर्थ सर्वोत्कृष्ट नहीं होता, कभी भी गलती से भी मत मानना। परम माने सर्वोत्कृष्ट नहीं होता। परम का अर्थ है बिल्कुल निराला। उसका क्या भाव है? सर्वोच्च और परम दोनों में अंतर है। सर्वोच्च माने सुप्रीम और परम माने यूनिक। सुप्रीम और यूनिक में अंतर है कि जो इस सीढ़ी पर है, इस सीढ़ी पर, इस सीढ़ी पर, इस सीढ़ी पर, इस सीढ़ी पर, और जो यहां पहुंच गया, ये सर्वोच्च है। ये और ये जो सर्वोच्च है, और ये जितने भी पायदान हैं उसमें सर्वोच्च भी आ गया। उन सब से बिल्कुल अलग ही जाति का ये जो सर्वोच्च है वो तो इसी की कैटेगरी में ही प्योर हुआ, ऊंचा हुआ, मगर लेवल तो इसका ही था, इसी जाति का है और यहां आया। परम का अर्थ कि इसमें किसी में भी जिसकी तुलना नहीं हो सके, ऐसा यूनिक, निराला, उसे परम कहते हैं। इसलिए परम आत्मा, परमात्मा, ये मैं भगवान आत्मा, इसलिए गुरुदेव कहते थे ना, तू परमात्मा छो एम हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। परम माने ऐसा कोई दूसरा नहीं। ये परम शब्द है और इसका जो ध्यान करता है उसे ज्ञानियों ने परम ध्यानी कहा है। परम आत्मा का ध्यान करे वह परम ध्यानी। ये परम शब्द, इसलिए आगम तो बहुत है, मगर आगम में जो यूनिक है उन्हें परमागम कहते हैं। ये परम शब्द वहां भी लगा है आगम के साथ में, पंच परमागम। ये परम, परम आत्मा, परम ध्यान, परम ध्यानी, परम आगम। और जो पारिणामिक भाव है उसमें परम पारिणामिक भाव, ये परम पारिणामिक भाव है, उससे ऊंचा और कुछ भी नहीं। परम पारि ऐसा जो परम पारिणामिक भाव, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये शुद्ध निश्चय नहीं का विषय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, ये परम। और अवधि ज्ञान के भेद में देशावधि, सर्वावधि और परम अवधि, ये परमावधि नाम का ज्ञान होता है। अभी मुझे एक साथ में 100 शब्द स्मरण में आ रहे जो परम के साथ में लिंक हो, मैं आपको बताऊं एक 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 जिनागम की बात। उससे पार है ये तो है। परम योगी, परम ध्यानी, गुजराती भाषा में ये कहते परम। परम माने बिल्कुल और दूर दूर दूर, उससे अतीत। आज और जो बीत गया वो काल, गुजराती में कहते काल, और बीत गया उसे काल कहते। गुजराती में जे गई काल एने काल कहेवाय, आवती काल एने काल कहेवाय। અને આ બંધન છે, આ પણ કાલ, આ પણ કાલ અને આ પણ કાલ, આ બધાથી પાર આ જે ભેદ છે એનાથી પણ જે દૂર, એટલે કાલ પછીનો જે દિવસ હોય ને એને પરમ દિવસ કહીએ છે। परम दिवस, परम का अर्थ ये है, गुजराती जो जानते हैं उनको समझ में आएगा। आजे, काले अने परम दिवसे
ये परम दीन। हा कृपालु देव कहते हैं गजा वगर ने हार કર્યું મેં પરમ પ્રાપ્તિનું પરમ પદ પરમ परम बुद्धि कृष देह मां स्थूल देह मति अल्प, ये परम शब्द का आत्म सिद्धि शास्त्र में उपयोग किया। परम, मुझे अभी 100 शब्द स्मरण में आ रहे, शास्त्रों में कहां 100 लिखा। मैं आपको चाहिए तो ये सब लिख करके दे दूंगा, एक 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 एक। ओ ये तो यहां पर ये विषय आ गया, इसलिए ये भाव अंतर से आए बिना नहीं रहा। महावीर भगवान, हाँ, महावीर भगवान कहते ही 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होता है और 13वें गुणस्थान में परम यथाख्यात चारित्र होता है। परम शब्द लगाया, परम यथाख्यात चारित्र। हमारा जो शरीर है, इस शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। केवली भगवान का शरीर निगोदिया के बिना हो गया, परम औदारिक शरीर होता है। ये परम, ओहो, ये तो इसका अवार्ड मुझे मिलना चाहिए या नहीं? कौन सा? परम वीर चक्र। का ये भगवान, ये परम 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 इतना अंदर से आ रहा है। 100 बात एक साथ में एक झटके में आई और गई। ये पल भर का है, हजारों शास्त्रों को कंठ, ऐसा 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 है। प्रयोजन तुम्हारा क्या है? बस इसलिए जो प्रयोजन है उसे अर्थ कहते हैं। तेरा अर्थ क्या है, तेरा प्रयोजन क्या है? इसलिए परम कृपालु देव आखिरी बार कहते, ये भी कह दे, परम अर्थ परमार्थ। तू परमार्थ को पाना चाहता है, परमार्थ एक ही परमार्थ है, परम अर्थ। આવું છે। परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह, बसे हृदय में देव महान। संसार के दुख का जो विध्वंसक है, नाशक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान है, ऐसे योगी जन के ध्यान में आने योग्य जो है वह देव महान है। इसका भाव थोड़ा सूक्ष्म है, समझो। वो तो है ना, सब है उसमें, तो खाली दिगंबर नहीं कहा, इसलिए तुम भक्ति गाते हो ना, परम दिगंबर, ऐसा। वो दिगंबर नहीं, परम दिगंबर संत है ये, योगी। योगी में परम आ गया। हो। ये तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर नहीं, परम ईश्वर, परमेश्वर की कृपा है। उसमें भी परम है और परमेश्वर। हो ये बुद्धि। और कभी कभी ऐसा होता है, अभी को 100 शब्द आगम में कहां कहां लिखे हैं, एक साथ में ऐसा उछला, और उछलते समय अंदर में जैसे वो गठरी में हीरा बंधा हो, सागर की तरंग जैसे उछली हो और हीरा यहां पर हो, और वो उछला नहीं हो, वो ऐसा ही पड़ा हो। उस समय दृष्टि यही रखना, और ज्ञान में वो तरंग जानने में आई। ठीक है, समुद्र के किनारे पर खड़ा हूं, तरंग उठी है सामने, मुंबई की चौपाटी पर हूं, मेरे हाथ में हीरा है, बस हीरा स्थिर है, हीरा मेरा है, तरंग उठी है, जानने में आ गई है।
मालिक तो इसका ही हूं। समुद्र का मालिक मैं नहीं हूं। अरबी समुद्र को मैंने खरीद नहीं लिया और हीरा यही मैं। तो ध्रुव में एकत्व हो और बुद्धि की तरंग उठे, उसे मालकियत किए बिना जानना, ऐसा ही। कभी कभी पूनम आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है, तो सागर थोड़ा ज्यादा उछल जाता है, मगर दूरी वो चांद कुछ भी करने नहीं आया। ये परिपूर्ण चैतन्य चांद, मैं परिपूर्ण चैतन्य चांद हूं। उसको भाव से समझो। भव दुख का विध्वंसक है। आहा, जिसका आश्रय लेते ही दुख दूर हो गया। दुख का मूल कारण था फासला, दुख का मूल कारण था दूरी। इसलिए धन जब दूर होता है, हम चाहते हैं पालू, नजदीक लाओ, उसे पालू। पत्नी दूर है, पत्नी को गले लगाया, पालू मैं, मगर सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फासला। फासले का मतलब कि वो मुझसे तो बाहर ही है। कितना भी नजदीक जाओ, वो अभेद नहीं हो सकता। वो दूर है, वो दूर ही रहेगा। जहां दूर है वहां तन्मय हुआ, तो जो फासला है उस वजह से तड़पना पड़ेगा। और ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें अभेद हुआ तो फासला मिट गया, क्योंकि पर्याय उस रूप परिणमित हो गई। मैं ही ध्रुव, ध्रुव तो फासला नहीं रहा। परम आत्म को पाकर भव दुख का नाश हो गया। ये भव दुख का नाश हो गया। भव भ्रमण बहुत हुआ है, ये भव है। कौन सा भव? ये विकल्प स्वयं ही भव है। मनुष्य आयु का जो बंध होता है, उसका उदय आता है तो कोई मनुष्य बनता है। वो आयु कर्म के उदय का परिणाम है कि वो मनुष्य का भव मिला। ऐसे ही आत्मा में भगवान की भक्ति का भाव, वह भी एक प्रकार का भव है। वह भी चारित्र मोह के उदय का परिणाम है। वह भी भव है। वह भी भव है, अर्थात उसका जन्म है, उसका मरण है। और उस जन्म मरण का नाश, विध्वंसक, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, केवल ज्ञान की बात करते हैं, सारे जगत को जानने वाला ऐसा जो ज्ञान योगी जन के ध्यान गम्य, ये योगी जन के ध्यान में आता है। ये रोटी पकड़ने के चिमटे से हीरा पकड़ में नहीं आता। हीरे का चिमटा अलग होता है। जिसने हीरे को पकड़ा हो उन्हें पता हो। मैंने वह काम भी किया है, इसलिए मुझे पता है हीरे को पकड़ने का। मुंबई में शिप्स में जो ज्वेलरी का काम होता है, उसमें मैंने कुछ समय के लिए काम किया था। 2004 में फैक्ट्री में जाता था, हीरे को पकड़ता था। उस समय ये विचार आया था कि रोटी के चिमटे से रोटी ही पकड़ में आ सकती है। इसके लिए छोटा चिमटा चाहिए। और ऐसे ही बुद्धि से, बुद्धि के चिमटे से न्यायक पकड़ में नहीं आता। उसके लिए उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए। उसके लिए उछलता हुआ चित्त नहीं, भटकता हुआ चित्त नहीं। वहां तो इतना उछला, वाणी सुनते ही अंदर तरंग पर तरंग उठने लगी।
और उस समय जैसे जैसे विचार चलता रहा, विचार के चलते जैसे ही तुम्हें तो पहले पता भी नहीं चलेगा मगर बाद में पता चलेगा, जैसे चिंतन होता है एक धारा चलती है और अचानक ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए। पहले तो भूल का पता भी नहीं चलता था, अब पता चलता है। जैसे सरोवर शांत था और उसमें किसी ने एक पत्थर फेंक दिया, एक वर्तुल बना, पानी हिल गया थोड़ा। ऐसे ही तत्व विचार के काल में विकल्प उसमें तुम्हें ऐसा दिखे ये आंदोलित करती हुई तरंगे है, मगर यह भी ऊपर जो वर्तुल तैयार होता है वह ऊपर होता है, गहराई में नहीं। गहराई में तो पत्थर के आने की खबर तक नहीं पहुंचती, पत्थर इतनी गहराई में जाता है। सागर में पत्थर डालो तो गहराई में सागर क्या जाने कौन सा पत्थर आया है। इसलिए विकल्पों की जो तरंग है उससे और गहराई में जाओ, नाता टूटे वह मैं नहीं। योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। बसे कैसे? यह पहले से ही इतना कचरा भरा हुआ है। साफ सुथरी जगह पर मेहमान को घर में बिठाते हैं तो घर तो थोड़ा साफ करके रखे। सम्राट को आमंत्रण दिया तो सिंहासन तो सजा के रखे। यहां परमात्मा को स्वागत के लिए भगवान को कहते हैं पधारो मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। कितनी शुद्धि, कितनी शुद्धि। ओ शुद्धि नहीं विशुद्धि। विशुद्धि से मुझे यह स्मरण में आया, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से समय सार का 3 नंबर का कलश, उसमें परम शब्द का उपयोग हुआ है। पूरे आगम अभी स्मरण में आ रहे हैं। हाँ ऐसा है भगवान, मगर ध्रुव तो बाहर आता नहीं है। वहां तो ये कर्म के उदय का पत्थर, उसकी खबर तक नहीं है। ऐसा है स्वरूप। आपको ये दशा प्रकट हो, ऐसी दृढ़ता कि ये देव मेरे हृदय में, ये देव मेरे हृदय में बसे, मेरी श्रद्धा में बसे, जो योगी के ध्यान में रहता है। मगर बसाने के लिए स्वच्छता चाहिए। हमारे घर में, घर बहुत पुराना हो गया है, नया फर्नीचर घर में हमें अभी लाना है। कल रात को ही बा के साथ में मैं बात कर रहा था। ये जो तिजोरी है जिसमें कपड़े भरे हैं बहुत पुरानी हो गई है, जंग आ गई है उसके ऊपर। कपड़े भी रखो तो सफेद कपड़े काले होकर के निकलते हैं। नई तिजोरी खरीद लेते हैं। अब घर में जगह नहीं है, इसलिए इसको निकालना तो पड़ेगा ना नई तिजोरी के लिए। तुरंत ना हो मारा छोकरानी वो दहेज में लेके आई है, बेटे की बहू भाभी अपने मायके से लेके आई। वो कहती ये तो नहीं, मेरे पिताजी की याद है, इसको घर से मत निकालना। अब कूड़ा करकट घर से निकालना नहीं है और नया बसाना है, कैसे होगा? खाली तो करना पड़ेगा ना। अब परमात्मा को भीतर में बसाना चाहते हो और वो कचरा विकार का वो तो बाहर निकालना नहीं है, और परमात्मा बैठे ऊपर। जैसे तीर्थंकर परमात्मा जमीन के ऊपर रहते, वो देव भी तुम्हारे हृदय के ऊपर ही रहेगा, बैठेगा नहीं। बिठाना हो तो कचरे को खाली करना पड़ेगा।
इतनी वस्तु घर में पुरानी, इतना कचरा इकट्ठा हुआ है। कहता हूं मां को निकालो ना, कभी काम में आएगी। 40 साल से तो कभी काम में नहीं आई, मैं देख रहा हूं। फिर भी उनको पता नहीं कितनी उम्मीद है। ऐसे आशावादी जीव जल्दी पा लेते हैं, निराश नहीं होते। आज नहीं तो कल आत्मा मिलेगा। जब मैं छोटा था तब से खेलता था, तब का। और पिटारा क्या बोलते, पटेरा क्या बोलते, वो है जिसमें वो सब लोग धन डालते हैं, संपत्ति रखते थे। हमें गोदड़ा रखता था। लोग जिसके अंदर सोना चांदी रखते ना, ऐसा पहले के जमाने में ऐसा होता था। पिटारा પટારો આખો એવો હોય એની અંદર, અને એમાં લોકો કંઈક સોનું ચાંદી આ તે, અને અમે તો 3 ભાઈ ને 3 બેન, એટલે મોટા ભાઈના કપડા જે નાના પડે એ પછી મારે પહેરવાના, અને મારા કપડા હોય એ પછી નાના ભાઈ પહેરે, અને નાના ભાઈ પહેરી લીધા, હવે તો કોઈ છે નહીં, એને પૂરી રીતે પહેરવાનું, પછી એ ખરાબ થઈ ગયા પછી એના ગોદડા બનાવવાના, પછી उसको सिलाई कर करके एना गोदड़ा बनावे भेगा करी करीने, અને એ ગોદડા જૂના થઈ ગયા તો એને અંદર રાખીને પાછું નવું ગોદડું બનાવે, ગોદડાની અંદર ગોદડા નાખે, આ નાખતા, અને એવા ગોદડા ઈ પટારામાં ભર્યા હોય। ઈ પટારો અત્યારે ખાલી કરવાનું કહું છું તો કે ના કભી કામ में आएगा। એવા ગોદડા ઘરમાં પડ્યા, કોઈ દી કામમાં નથી આવ્યા। अर्थी उठ जाती है मगर अलमारी निकल नहीं पाती। इसलिए कहता हूं थोड़ा अब हिम्मत रख के, साहस करके मोह कम करो। अब मोह में मत फंसो, मौत आ जाएगी। अब थोड़े उदार बनो, अब दिलदार बनो, अब दरिया दिल बनो। मैं मुंबई के लोगों को पढ़ाता था, कहता था जे लोग दरियानी बाजूમાં રહે છે અને દરિયાદીલ થતા નથી, એ લોકો મરીને મધદરિયે માછલું બને છે। योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। कैसे बसे? मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, अतीत नहीं परम अतीत, परम अतीत। उपकार नहीं है गुरुदेव का, गुरुदेव उपकारी नहीं है, परम उपकारी। ये लिखते परम उपकारी गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जय। ये परम उपकारी, ये परम शब्द आया ऐसे। परम अतीत निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह, देव रहे मम हृदय समीप। मोक्ष मार्ग के दिग्दर्शक है, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, चलाते नहीं है। यहां चलाने की सुविधा ही नहीं है। दिया कभी चलाता नहीं है, मार्ग को दिखाता है, और वह भी उसे दिखाता है जो देखना चाहे, जिसके पास आंख हो। अंधे को तो वह दिखा भी नहीं पाता। देखने के लिए आंख चाहिए। और खास बात, पराये का दीपक काम में आ सकता है, पराये की आंख काम में नहीं आ सकती। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने में उपयोग में आ सकती है, मगर मार्ग पर चलने के लिए पैर मेरे चाहिए, मार्ग को देखने के लिए आंख मेरी चाहिए। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी देव हृदय रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी, परम देव मम हृदय रहे। इस भावना में परम शब्द बहुत बार आएगा, बार बार आएगा।
परम शरण आएगा, परम निर्मल आएगा, परम ज्योति आएगा। बहुत बार इसमें आगे निखिल विश्व के अखिल विश्व के वशीकरण हुए। यहां तो थोड़ा बहुत जान लिया कि खुश हो गए। यहां कहते सारे विश्व के ज्ञाता है। यहां तो थोड़ा निखिल को तो क्या थोड़ा जान लिया कि खिलखिल हो गया। यहां कहते निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे। जगत को जान करके भी वो कैसे रहते हैं? राग द्वेष के बिना जगत को जानते हैं। जगत को जानकर भी जो राग द्वेष रूप नहीं परिणमित होते हैं, वे वितरागी देव है। ये उनकी पहचान। जब तुम किसी को कहो न कि मैं इस वस्तु को देखूंगा मगर राग द्वेष नहीं करूंगा, जानो मगर राग द्वेष मत करो। जानने में कोई तकलीफ नहीं है, राग द्वेष में तकलीफ है। यहां कहते जानने का जो विकल्प आया है ना, वो बड़ी तकलीफ है। अज्ञानी पर को जानता है तब वो विकल्प खींच करके लेके जाता है। जिसमें रुचि है, जिसमें राग है, वहां उपयोग जाता है। जैसे पानी जहां ढलान है वहां बहता है, ऐसे ही अज्ञानी का राग का रस जहां है, ज्ञान वहां बह जाता है। इसलिए कहते जहां रुचि वहां, इसलिए उपयोग अंतर में ढले, ये जो कहते हैं फिर कहीं नहीं ढलता। એ એના જેવું છે જેવી રીતે ખીચડીમાં ઘી ઢળે। કહેવત है ને, कहावत है, घी ढला तो खिचड़ी में। गुजराती में कहते घी ढळ्યું तो खिचड़ी में, रड़ो છો શું કામ, रोते क्यों? खिचड़ी में ही गिरा है ना। घी का स्वभाव ढलना है, मगर खिचड़ी में ढला है और खिचड़ी में ढलने के बाद घी फिर नहीं ढलता, खत्म हो गया, बस वही अंत आ गया। ऐसे ही उपयोग का स्वभाव है, पलटना 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 पलटना, मगर एक बार स्वरूप में समा गया, अनंत काल तक अब अपने में। घी ढळ्યું तो खिचड़ी में, वो व्यर्थ में नहीं गया, अपना उपयोग अपने में समाया। निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। ऐसा ये रहस्य आधी भावना तो पूरी हो गई। 16 पद पूरे हुए, 32 में से 2 दिन ऐसे ही पूरे हो गए। 2 दिन और बचे हैं। आखिरी दिन तो हम रहस्य लेने वाले हैं। इन 32 पदों का जो पूरा एसेंस है, पूरा मक्खन जो है, इसको बलो करके जो मक्खन निकलेगा वो फिर वैलेंटाइंस डे के दिन सेलिब्रेट करेंगे। जिनकी ट्रेन हो कहीं वो कैंसिल कर देना, जाना मत। अब 14 तारीख को दोपहर होने से पहले 1:42 से पहले निकलना मत। और भावना तो पाता हूं जाओ ही मत, ट्रेन की टिकट वैसे मिलती नहीं है। जाना आना अभी क्या ज्यादा टाइम भी नहीं है, खाली 50 दिन बाकी है, यहीं ठहर जाओ, फिर प्रतिष्ठा में क्या दोबारा आना पड़े, इससे अच्छा खाली 50 दिन है। रोज का 2-2 सब्सक्राइबर करोगे तो 100 हो जाएगा। यूट्यूब के माई जेम्स बन जाओगे 50 दिन में 100। मगर ये सत्संग छोड़ने जैसे नहीं। रोज सत्संग के बाद में जाकर के मैं सत्संग सुनता हूं कि क्या क्या आज निकला है, और उसके नोट्स मैं बनाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन है वो बोलने वाला। लिखता हूं मैं
ये सत्संग मत छोड़ना, भगवान इतनी दूर से आए हो। कल 12 फरवरी का दिन है, 12/2 का दिन है। मोक्ष की यात्रा का दिन कहता हूं मैं। चौदह गुण स्थान है ना, 12 और 2 मिलाकर 14 गुण स्थान होते हैं। मगर 12 और 2 का विभाजन ही क्यों? क्योंकि 12 गुण स्थान मोह की मुख्यता से है और 2 गुण स्थान योग की मुख्यता से है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है, उसमें भी मोह है। 12वां गुण स्थान क्षीण मोह गुण स्थान है, उसमें भी मोह है। इसलिए 1 से 12 में मोह की मुख्यता है। 13वां संयोगी केवली, 14वां अयोगी केवली, वो योग की मुख्यता से है। नेमिचंद्र आचार्य ने गोमटसार जीवकांड में इसका विवेचन किया है। ये जो मोह और योग 12 और 2 14 गुणस्थान से पार, ऐसी जो सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए कल हम बापूजी का जन्मदिन मनाएंगे। नाच करके नहीं, अपूर्व सत्संग करके। पर्यायी नाचेगी द्रव्य के साथ अभेद होकर, और उसका राज मैं बताऊंगा। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊ मैं हरी ना रंगाऊ, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में। पर्याय कहती है जैसा द्रव्य उसी में ऐसे ही रंग जाऊं। लाल और हरी नहीं, ये क्रोध और मान वाली नहीं, मैं तो जैसा द्रव्य है ऐसी ही हो जाऊं। वो कैसे नाचती है पर्याय, कल हम सब यहां नाचेंगे। कल नाच का दिन है, मगर वो नाचना पैरों का हिलना नहीं होगा, वो हृदय नाचेगा। बहुत कुछ कहना है, समय रुकता नहीं है, काल बहता ही जाता है। फिर भी निराश नहीं हूं, जितना कह सकता था उतना किया। आप ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार। इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो